हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा करंट का है, तो करंट के क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। फोर का आंसर हो जाएगा सी, आर के नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो फाइव का हमारा आंसर हो जाएगा डी, महानदी पर। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा बी, धान। दिनार किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इराक। अगला देखते हैं, मालगुडी डेज के लेख के रचनाकार कौन थे। एट का आंसर होगा बी, आर के नारायण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो नाइन का आंसर होगा बी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुंदरवन वन। अगला देखते हैं, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला देखते हैं, पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा। अगला देखते हैं, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 ईस्वी में। अगला देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1916 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला देखते हैं, किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1975। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1950 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका आंसर होगा बी, एनी बेसेंट। अगला देखते हैं, भारत में जंगली गधे घोड़े खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कच्छ के रण में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काजीरंगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्पादन हो जाएगा आंसर सी, महाराष्ट्र। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, 3 महीने। अगला देखते हैं, कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 में ए। अगला देखते हैं, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितता क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। अगला देखते हैं, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किनसे किया जा सकता है। 28 का आंसर हो जाएगा ऐसी व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो 29 का आंसर होगा डी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपना पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखा है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने का विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो 32 का आंसर हो जाएगा 14 दिन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया। तो 33 का आंसर होगा बी, 42वां संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, नगर पालिकाओं से। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की एक किस सूची में परिवर्तन होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, अनुसूची 1। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक राज्य पार्टी है। तो 36 का जो आंसर होगा वो डी, बहुजन समाज पार्टी। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर। निम्न में से किस राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो 38 का आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। बिहार में लोकसभा की सीट 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में। 39 का आंसर होगा डी, 16।
वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो सी 10 करोड़। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 41 का आंसर हो जाएगा बी, 1/3 होनी चाहिए। अगला देखते हैं, बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, 38। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला देखते हैं, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, ब्राज़ील। अगला देखते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ल्यूकेमिया। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो 47 का आंसर हो गया म्यांमार। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, जमशेदपुर। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? तो 51 का आंसर का भी, मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो 53 में आंसर हो जाएगा सी, गौरा। भोपाल ए प्रेयर ऑफ रन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुआ और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो 55 का जो आंसर है वो होगा सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला देखते हैं, यहाँ से हमारे मैथ और साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो मैथ के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए, मैं इसके आंसर्स को आपको बता देता हूँ। तो 56 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, 57 में आंसर हो जाएगा सी, 58 में आंसर हो जाएगा सी, 59 में जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, 60 में आंसर हो जाएगा सी, 61 में आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, 62 में जो आंसर हो जाएगा बी, 63 में आंसर हो जाएगा डी, 64 में जो आंसर होगा वो होगा बी, 65 में आंसर हो जाएगा, 65 का आंसर हो जाएगा बी, 66 में आंसर हो जाएगा बी, 67 में आंसर हो जाएगा ए, 68 में आंसर हो जाएगा सी, 69 में आंसर हो जाएगा डी, 70 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 71 में आंसर हो जाएगा 71 में आंसर हो जाएगा सी, 72 में आंसर हो जाएगा डी, 73 में आंसर हो जाएगा बी, 74 में आंसर हो जाएगा डी, 75 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 76 में आंसर हो जाएगा डी, 77 में आंसर हो जाएगा डी, 78 में आंसर हो जाएगा, तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 79 में आंसर हो जाएगा ए, 80 में आंसर हो जाएगा सी, 81 का आंसर हो जाएगा बी, 82 में आंसर हो जाएगा सी, 83 में आंसर हो जाएगा डी, 84 में आंसर हो जाएगा सी, 85 में आंसर हो जाएगा सी, 86 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ए, गाजर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो इसका आंसर होगा सी, आंधी या झंझावत की संभावना है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, एक वायरस। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए करती है? 89 का आंसर हो जाएगा डी, एड्स। अगला देखते हैं, अंगोरा ऊन किसे प्राप्त होता है? तो ए, खरगोश से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहणता रखता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, ए, बी। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो 92 का हो जाएगा ए, सेब। अगला देखते हैं, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। अगला देखते हैं, 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज वारंवारता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। दही का खट्टापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लैक्टिक एसिड। अगला देखते हैं, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि की तीव्रता।
अगला देखते हैं, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो 98 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, स्ट्रेटोस्फेयर। अगला देखते हैं, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा 99 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो 100 का आंसर हो जाएगा 100 का आंसर हो जाएगा डी, विटामिन सी। अगला देखते हैं, यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट है। रीजनिंग के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए, मैं इसके आंसर्स को आपको बता देता हूँ। तो 101 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, 102 में आंसर हो जाएगा ए, 103 में आंसर हो जाएगा सी, 104 में है जो आंसर हो जाएगा सी, 105 में आंसर हो जाएगा सी, 106 में आंसर हो जाएगा डी, 107 में आंसर हो जाएगा सी, 108 में आंसर हो जाएगा डी, 109 में आंसर हो जाएगा बी, 110 में आंसर हो जाएगा डी, 111 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 112 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 113 में आंसर क्या हो जाएगा सी, 114 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 115 में जो आंसर है वो हो जाएगा 115 का आंसर हो जाएगा बी, 116 का जो आंसर है वो हो जाएगा 116 में आंसर हो जाएगा बी, 117 में आंसर हो जाएगा बी, 118 में आंसर हो जाएगा बी, 119 का आंसर हो जाएगा 119 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 120 में आंसर हो जाएगा सी, 121 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 122 में जो आंसर है वो होगा 122 का आंसर हो जाएगा बी, 123 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 124 में आंसर हो जाएगा सी, 125 बी, 126 बी, 127 सी, 128 सी, 129 सी, 130 डी, 131 का हमारा आंसर होगा ए, 132 डी, 133 बी, 134 बी, 135 का हो जाएगा ए, 136 डी, 137 ए, 138 ए, 139 सी, 140 का आंसर हो जाएगा डी, 141 का आंसर हो जाएगा ए, 142 तो 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 143 तो 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 144 तो 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 145 का आंसर हो जाएगा डी, 146 का आंसर हो जाएगा सी, 147 का आंसर हो जाएगा। तो 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 148 में जो आंसर है वो हो जाएगा 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 149 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा 150 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।